सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, ईमान वालों को इस बात पर खुश हो जाना चाहिए कि हमने उनके अंदर से उनमें रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, उनका तज़किया करते हैं और उन्हें क़ुरआन और हिकमत यानी सुन्नत की तालीम देते हैं। इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए ये है कि अल्लाह ताला उसे सही दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमा दे, वरना इंसान तो दुनिया में और भी बहुत सारे हैं जो हैं तो इंसान, पर उन लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनका दिल है पर ये सोचते कोई नहीं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इनकी आँखें हैं पर देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इनके कान हैं पर सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाए हैं, चार टांगों वाले जानवर कहा अल्लाह ने। उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाए हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर। इंसान कब बनता है? इंसान उस वक़्त बनता है जब वो नबियों की तालीमात पर अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब से कहा कि तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि मैंने तुम्हारी इंसानियत के अंदर से तुम में से ऐसे नबी को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दीन हक़्क़ा की तरफ चलाते हैं। मेरे भाइयों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, आज के दौर में सबसे बड़े दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि हम लोग इस्लाम के बारे में माज़रत ख़ाहाना रवैये इख्तियार करके इस्लाम को रस्म बना चुके हैं, जबकि इस्लाम रस्म व रवाज का नाम नहीं है कि हमने ईद पर, किसी त्यौहार पर, थोड़ा शादी पर, थोड़ा गमी पर, कुछ थोड़ा सा रमज़ान में, कुछ थोड़ा सा अकीका, कुछ अपनी मर्ज़ी की रस्में कर लीं और समझा कि हम इस्लाम पर हैं। इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेकर आए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो लोग जहालत के अटाटोप अंधेरों के अंदर थे, ज़िल्लतें और गुमराहियाँ। फिर उन लोगों ने इस्लाम को सही माना में माना, कबूल किया, उस पर अमल किया और 100 साल नहीं गुज़रा था कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। उन लोगों ने दुश्मनियों को छोड़ा, उन लोगों ने साल हा साल की अदावतें, दुश्मनियाँ, नफ़रतें, बुग़्ज़, इन सब को छोड़कर वो लोग इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा बन गए, इस्लाम में भाईचारे में आ गए। तो आज हमारे लिए दो सबसे बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि हमने इस्लाम के बारे में अपोलोजेटिक नहीं होना, माज़रत खाना रवैया। किसी मजलिस में गए, कोई लाहौर इस्लामाबाद चला गया, कोई बैरून मुल्क चला गया, वो बंदा अपोलोजेटिक हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये ना हो कि कोई मुझे ये कह दे कि ये रिजिड है, ये दक़यानूस है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये जनाब फंडामेंटलिस्ट है, ये जनाब इंतहा पसंद है जी। हालांकि कोई बंदा अगर किसी काम में भी माहिर हो तो वो उसके फंडामेंटल्स को, बुनियाद को तो जानना चाहिए। मैं डॉक्टर भी हूँ तो मुझे पता है कि जब तक मुझे मेडिकल की फंडामेंटल्स यानी उसकी बुनियादों का नहीं पता होगा, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। जिन्हों पता ही नहीं मेडिसन दा, बॉडी सिस्टम्स का, वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता। इसी तरह कोई शख्स अगर आलिम है तो उसे कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं अगर, तो वो आलिम बनने का अहल ही नहीं। इसी तरह हर शोबे का बंदा वो अपने अपने शोबे में उसकी बुनियादी मालूमात रखना ज़रूरी है। तो जो मुसलमान होगा उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इस्लाम की बुनियादी मालूमात जाने, उनको हासिल करे, वो इल्म सीखे और फिर उन पर अमल करे।
अब देखें, हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की मौजूद है जो लोग उनका बाप फौत हो जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकते। हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की मौजूद है जो मैयत को गुस्ल नहीं दे सकते। हमारे मुसलमानों की अक्सरियत उन लोगों की मौजूद है जो अजान नहीं दे सकते। उनका बच्चा पैदा हो जाए वो मौलवी का इंतज़ार करते हैं। हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो तकबीर इकामत नहीं कह सकते। हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो अपने बच्चे को अलिफ बे की पट्टी नहीं पढ़ा सकते। है वो पूरा चौधरी, है वो पूरा कर्रोफर वाला, है वो पूरा लैंडलॉर्ड और उसके पूरे निज़ाम है, वो परे पंचायत वाला है। मुझे ये बताएं, कब्र में जब मैंने चले जाना है, मट्टी डाल के मेरे अपने मुझ पर आ जाएंगे, मेरी चुदराहटें तो दफन हो गई, मेरा निज़ाम, मेरी दुनिया तो ख़त्म है, फना है, मेरे सारे सिलसिले, मेरे निज़ाम, मेरा सिस्टम सारा पीछे रह गया। मैं तो कब्र में हूँ, अब मैंने तो हिसाब देना है। वहाँ तो मुनकर नकीर आएंगे, वो ना किसी के चाचा के बेटे हैं, ना वहाँ सिफारिश, ना रिश्वत, ना बरादरी। वहाँ तो मेरे रब का निज़ाम है, रब का हुक्म है, कोई एक लफ्ज़ा के लिए भी हिल नहीं सकता। बिल्कुल कोई किसी की वक़्त नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों वो बंदा वहाँ पर कामयाब होगा जो ईमान पर अमल करता रहा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमल की मोहब्बत करता रहा। सिर्फ खाली खोली मुंह की मोहब्बतें, ज़ुबान से इश्क के नारे, ये अल्लाह के यहाँ कभी कबूल नहीं होते। मैं किसी जगह पर नौकरी करता हूँ और मैं सुबह से लेकर शाम तक कहूँ कि वो हमारा मालिक बहुत अच्छा है, ये जगह बड़ी अच्छी है, ये काम बहुत अच्छा है, ये ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मैं काम पर ना जाऊँ, क्या ख्याल है मुझे महीने बाद वो तनख्वाह देगा? वो कहेगा बेवकूफ़, आया ही नहीं है। जब तक मैं जाकर काम नहीं करूँगा, अमलन शिरकत नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, उस वक़्त तक उसकी जज़ा तो नहीं मिलेगी मुझे। इसी तरह इस्लाम भी अमल का नाम है और ये कोई औखा मुश्किल अमल नहीं है मेरे भाइयों, ये हमने मुश्किल बनाया हुआ है। हमारी अपनी ज़ाती बनाई हुई कुछ मयार हैं जिन मयारों के ऊपर हम चलना चाहते हैं। इस्लाम का मयार तो बड़ा सीधा सादा सा, सच्चा सा, सुच्चा सा मयार है। सारी दुनिया में आज भी ये इम्प्लीमेंटेड है, काबिल कबूल है, आप कर सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं। मैं खुद इंग्लैंड में था, हम पढ़ते थे वहाँ, तो मेरे मोहतरम भाइयों हमने वहाँ पर गैर मुस्लिमों को मुसलमान होते देखा। वो जो नशे के अंदर, जिना के अंदर, बदकारी के अंदर, बेहयाई के अंदर, माँ बहन की बेटी की तमीज़ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ा, एक बंदे को मैंने कलमा पढ़ाया, उसका नाम अब्दुल्ला रशीद रखा, डॉक्टर था। उस बंदे का क्या कहना, आज वो मुसलमान होने के लिए आया और उसके चेहरे पर दाढ़ी। मैंने उससे पहला सवाल किया, मैं क्या भाई आपने दाढ़ी क्यों रखी? अंग्रेज़ डॉक्टर कहता दाढ़ी इसलिए रखी कि मैं 3 साल से कुरान पढ़ रहा हूं, मैं 3 साल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी सीरत को पढ़ रहा हूं और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास देखा, जो चेहरा देखा, जो निज़ाम देखा, जो हेयर कटिंग देखी, जो सारा देखा, मैंने कहा अगर मुसलमान होना है तो फिर मुझे मुहम्मदी बनना पड़ेगा। मुझे क्या बनना पड़ेगा? मुहम्मदी बनना पड़ेगा। आज जब पाकिस्तान नहीं बना था ना, तो मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों ने भी एक कानून रखा था और उसका नाम रखा था मुहम्मदन लॉ, यानी मुहम्मदी कानून। तो बात यह है कि अभी कलमा उसने पढ़ना था, लेकिन उसने इस्लाम का लिबास, इस्लाम का हुलिया, इस्लाम का चेहरा इख्तियार किया। कोई अपोलोजेटिक नहीं, कोई माजरत खाना रवैया नहीं, कोई किसी का डर नहीं, कोई किसी का खौफ नहीं। और हमने उस बंदे को फिर बड़े अरसे तक देखा कि यकीन करें हम शायद फजर की नमाज में लेट हो जाते थे, पर वो बर्फ़ों के अंदर भी पहली सफ़ में नमाज पढ़ता था। समझ आ गई कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। मैंने 40 साल गुजारे, मैंने शराब में, जिना में, बदकारी में गुजारे। आज मुझे अल्लाह ताला ने साफ़ सुथरा दीन अता कर दिया है, मैं इस दीन पर अमल करके क्यों ना अपनी आक़िबत को संवार लूँ, क्यों ना अपनी आक़िबत को संवार लूँ। और मेरे मोहतरम भाइयों, सही बात यह है, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर जितनी भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी ना देता। ये दुनिया मुर्दा बकरी की तरह है। हाँ, हमने इसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर रहना है, इसके अंदर काम कारोबार करने हैं, इसके अंदर बच्चों की परवरिश करनी है, लेकिन उन उसूलों पर जो हमारे नबी हमें देकर गए। हमारे लिए पहला मसला, हमने माजरत खाना रवैया इख्तियार नहीं करना। दूसरा मसला, हमारे लिए रोल मॉडल कौन होगा। रोल मॉडल किसे कहते हैं? जिसके पीछे बंदा चलता है। सरदार, पेशवा, रहनुमा, मुक्तदा कौन होगा हमारे लिए?
वो सिर्फ एक हस्ती है। पूरी कायनात में मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हस्ती ऐसी रखी है जिनके पीछे चलने का हमें हुक्म दिया। हमारे लिए ना मेरे बाप दादा नमूना है, ना चाचे नमूना है, ना कोई सदर वजीर आजम नमूना है, ना कोई क्रिकेटर नमूना है, ना कोई एक्टर नमूना है। ये सारे हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए मैंने अपने नबी को नमूना बनाया है। मेरे रसूल आपके लिए नमूना है। आपने उनके कदम पर कदम रखना है। जिस तरह वो चले, जैसा आपने लिबास इख्तियार किया, जैसा आपका चेहरा था, जो आपका अखलाक था, जिस तरह आपने कारोबार किया, जिस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह आपने शादी की, जिस तरह गमी की, आपने उसको फॉलो करना है। वो आपके लिए रोल मॉडल है। जब हमारा रोल मॉडल अल्लाह के नबी होंगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, फिर हमें किसी दूसरे रोल मॉडल की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे बेहतरीन निज़ाम इंसानों को दिया। सबसे बेहतरीन निज़ाम, दुनिया का सबसे आला निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। और आपका दिया हुआ निज़ाम आज तक इम्प्लीमेंटेड भी है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम भी है। मैंने एक न्यू मुस्लिम अंग्रेज़ ख़ातून से, वो हमारे स्टॉल लगते थे दावती, पूछा, मैंने कहा तुमने ये पर्दा शुरू कर दिया, इसका तुम्हें क्या फ़ायदा है? उस गैर मुस्लिम से इस्लाम कबूल करने वाली औरत का क्या कहना था? वो कहती है ये मेरे लिए किला है, ये पर्दा, ये जो हिजाब मैंने किया है, ये चादर, ये बुर्का, ये मेरे लिए किला है। यानी मेरे लिए ये इस तरह है कि जैसे इसने मुझे महफूज कर लिया। आज हमारे घरों के अंदर से पर्दा, ये अल्लाह के नबी की बताई हुई बातें, हमारी 5 नमाजें, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम के साथ रबत क्यों कमज़ोर है? आज हम अपनी औलादों के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि ये नेक नहीं है, ये फरमाबरदार नहीं है, ये घर में अच्छे उसूल व ज़वाबित पर अमल नहीं करते, ये बदतमीज़ हैं, इनका निज़ाम सही नहीं है, इनकी रूटीन ठीक नहीं है। रूटीन तो तब ठीक होगी जब इनके लिए रोल मॉडल आप सेट करोगे। हर बच्चा उसको बिठा कर कहो, बेटे तेरा रोल मॉडल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। देखो आपने साइंस के बारे में क्या बताया, देखो आपने मेडिसिन के बारे में क्या बताया, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के क्या क्या तरीक़े बताए। मेरे भाइयों, एक शख्स कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर वज़ू कर रहा था, किसी खुली जगह पे, मुसलमान होगा कोई, वज़ू कर रहा था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्जन, डॉक्टर, साइंसदान था। उसने उस बंदे को वज़ू करते कानों में हाथ मारते देखा, तो उसने उस बंदे को बुलाया, कहता ये क्या कर रहा है? उसने कहा जी मैं वज़ू कर रहा हूँ। उसने कहा ये मुझे ये बताओ, ये तुम्हें सिखाया किसने है? उसने कहा हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है क्या मुझे उस शख्स की हिस्ट्री मिल सकती है? उस बंदे ने बता दिया, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये हदीस की किताबें हैं, ये सीरत की किताबें हैं। उसने उन किताबों को पढ़ा और वो डॉक्टर किताब लिखता है, आज भी वो किताब मौजूद है, मिलती ज़रा मुश्किल से, ये जालिम है ना, ऐसी किताब को छुपा देते हैं। लेकिन बहरहाल उसने किताब लिखी, टुडेज़ मेडिकल साइंस, आज की जदीद मेडिकल साइंस, अंग्रेज़ डॉक्टर ने। और वो लिखता है, कहता है कि आज की जो जदीद मेडिकल साइंस है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तब्दील शुदा नाम है। ठीक है, एक एक चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, सोने का तरीका। अब देखें रात के वक्त बंदा बेख्वाबी का शिकार हो जाता है, दिल घबरा गया जी, ये हो गया, वो हो गया, साह बंद होने लगता है मेरी गर्दन कोई घुट रहा है। हमारे पास मरीज आते हैं, बताते हैं, उसमें एक वजह यह है कि बंदा कोई उल्टा सो रहा है, कोई लेफ्ट बाएं तरफ सो रहा है और उसके दिल के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया अपनी दाएं तरफ सोया करो। फिर इसी तरह हाथ से खाना, जब आप हाथ से खाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर ये हाथ जो उंगलियां ना हमारी, इन उंगलियों से अल्लाह ताला ऐसे मादे, ऐसे एंजाइम्स निकालता है जो हमारे मैदे के लिए बड़े अच्छे हैं। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी, तो रोल मॉडल का इंतखाब हमने करना है। और तीसरी बात यह है मेरे भाइयों, अपने घरों में कब वक़्त आएगा हम इस्लाम पर अमल करेंगे, जिसका पहला जीना यह है कि मैं जब अपने घर में जाऊं तो क्या मेरे बीवी बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, उनका ये हक़ नहीं है कि मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उनको कहूँ? उनका ये हक़ है। और ये क्या है? ये दुआ है कि मेरे घर वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर रहमतें हो, तुम पर बरकतें हो। जब मैं जाकर अपने घर वालों को सलाम करूंगा, रहमत बरकत की दुआ दूंगा, तो वो भी मेरे लिए रहमत बरकत की दुआ करेंगे, सलामती की दुआ करेंगे। कितनी बरकत वाला ये घर बनेगा।
हम कब अपने घर वालों को सलाम करेंगे? हमारे बच्चे क्यों सलाम नहीं करते? क्योंकि हम नहीं करते। हमारे घरों के अंदर इस्लाम इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? मियां बीवी में क्यों झगड़े हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को दुआ देने को तैयार नहीं। तो एक तो ये इरादा करें, अपने घरों के अंदर इस्लाम को दाखिल करें। और दाखिल करने का तरीका क्या? अल्लाह के नबी ने बताया, फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो भाई, सलाम को आम करो। लोगों को खाना खिलाओ, जब लोग सो रहे हो तुम नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। अपने घरों में सलाम का आगाज करें तो आपके बच्चे आपको जवाब दें। फिर क्या होगा? फिर आपका एक माहौल सेट हो जाएगा। फिर आप एक दूसरे को दुआएं करेंगे। आप डेरे पर गए हैं, आप दुकान पर गए हैं, कारोबार पर गए हैं, जो आपका मुलाजिम है, जो आपका साथी है, आप उसको सलाम करें। जब आप उसके लिए सलामती की, रहमत की, बरकत की दुआ करेंगे, जब उस पर सलामती, रहमत, बरकत होगी तो अल्टीमेटली वो आपके काम में भी बरकत आएगी, वो आपके कारोबार में भी बरकत आएगी। तो ये तरीके हमने इख्तियार करने हैं। ये इस्लाम के उसूल व ज़वाबित हैं। अल्लाह ने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया जो कलमे की बुनियाद पर बना। ना हमें यहाँ पर दीन की पाबंदी है, ना हमें नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी है, ना अजान की पाबंदी है। किसी की हिम्मत कि आपको आके कहो खबरदार तुसी नमाज पढ़ी, खबरदार ईद के ऊपर आप लोगों ने गाय ज़िबा की, कोई मना कर सकता है आपको? नहीं ना कर सकता। जाएं, जाकर ये चंद 100 किलोमीटर दूर आप हिंदुस्तान में चले जाएं, वहां अक्सर इलाके वो हैं जहां के मुसलमान गाय ज़िबा नहीं कर सकते। फजर और इशा की अजान पर वहां की अदालतों ने पाबंदियां लगाई हैं। हिंदू और सिख कहते हैं हम डिस्टर्ब होते हैं, शोर डलता है, नहीं अजान देने देते। कितने बच्चे, कितने लड़के उन्होंने ज़िबा किए इस बुनियाद पर कि इन्होंने गाय का ज़बिया किया। अल्लाह ताला ने यार आपको आज़ादियाँ दी, हमें आज़ादियाँ दी, अल्लाह ताला ने सारी फरावानियाँ दी हैं। क्या हमारा कोई बहाना हमारे रब के सामने चलेगा कि या अल्लाह हमें पता नहीं था, साढ़े को टाइम नहीं सी? कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए आज वक्त है, इस्लाम आसान है, इस्लाम को जारी करें। इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें आपके घरों से आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सच्चे दीन के साथ मुखलिस बना दे और हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।